जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सनातन धर्म यात्रा में। दोस्तों, पिछले वीडियो में आपने श्रीमद् भगवद गीता के 16वें अध्याय के 12 श्लोकों को सुना और समझा। अब आइए चलते हैं श्रीमद् भगवद गीता के 16वें अध्याय के 13वें श्लोक पर। इसमें लिखा है, इद मध्यमया लब्धमिदं प्राप्यस्ये मनोरथम इदमस्ति दमपि मे भविष्यति पुनर्धनम। अर्थात वे ऐसा सोचते हैं, आज मैंने यह प्राप्त किया, यह मनोरथ पूर्ण करूंगा, यह मेरा है, पुनः यह धन भी मेरा होगा। उसके बाद 14वां श्लोक है, असोमया हता शत्रुनिश्चय चाप्रानपि ईश्वरो अहमहम भोगी सिद्धो अहम बलवान सुखी। अर्थात मेरे द्वारा ये शत्रुगण मारे गए हैं और अन्य को भी मारूंगा। मैं ईश्वर, भोक्ता, सिद्ध, बलवान और सुखी हूँ। उसके बाद 15वां श्लोक है, आड्यो अभि जन्मावंश्मि को अन्यो अस्ति सदृशो मया यच्छे दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञान विमोहिता। अर्थात मैं धनी और कुलीन हूँ, मेरे समान और कौन है। मैं यज्ञ करूँगा, दान करूँगा और आनंद प्राप्त करूँगा। वे अज्ञान द्वारा विमोहित होकर इस प्रकार कहते हैं। उसके बाद 16वां श्लोक है, अनेक चित्त विभ्रांता मोहजाल समावृता प्रशक्ता काम भोगेशु पतंती नरके अशुचो। अर्थात नाना मनोरथों द्वारा विक्षिप्त, मोहजाल से आवृत तथा विषय भोगों में अत्यंत आसक्त वे व्यक्तिगण अपवित्र नरक में पतित होते हैं। उसके बाद 17वां श्लोक है, आत्म संभाविता स्तब्धा धन मान अन्मन्दान्विता यजन्ते नाम यजस्ते दंभे नाधि विधि पूर्वकम। अर्थात स्वयं गर्वित, अनम्र, धन के कारण मान और मत से युक्त वे असुरगण दंभ पूर्वक नाम मात्र यज्ञ द्वारा अविधि पूर्वक यज्ञ करते हैं। उसके बाद 18वां श्लोक है, अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधंच संसृता मामात्म परदेहेषु प्रसिद्धं संतो अभ्युसूयकः। अर्थात वे अहंकार, बल, दर्प, काम और क्रोध का आश्रय कर परमात्मा परायण साधुओं के देह में अवस्थित मुझे द्वेष कर साधुओं के गुणों में दोषों का आरोप करते हैं। उसके बाद 19वां श्लोक है, तानहम दुष्यता क्रूनाम संसारेषु नराधमान क्षिपाम्य जश्र शुभाना सुरीश्वेश योनेषु। अर्थात मैं साधुओं में द्वेष करने वाले, क्रूर और अशुभ कर्म करने वाले तथा नराधम उन सबको संसार में आसुरी योनियों में अनवरत निक्षेप करता हूँ, अर्थात फेंकता हूँ। उसके बाद 20वां श्लोक है, आसुरीमी योनि मापन्ना मूणा जन्मनि जन्मनि माम प्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त धमाम गतिम। अर्थात हे कौन्तेय, जन्म जन्म में आसुरी योनि प्राप्त कर वे मूढ़ लोग मुझे नहीं प्राप्त करने के कारण ही उससे भी अधम गति को प्राप्त करते हैं। उसके बाद 21वां श्लोक है, त्रिविधम नरकश्चदेयम द्वारम नाशना आत्मनम काम क्रोधस्तदा लोभस्त इस्तादे तंत्र त्यजते। अर्थात काम, क्रोध और लोभ ये 3 आत्मनाशक नरक के द्वार हैं, अतएव इन तीनों का त्याग करना चाहिए। उसके बाद 22वां श्लोक है, एते विमृक्ता कौन्तेय तमो द्वारे त्रिनिर्भरा आचरत्या आत्मनम श्रेयस्ततो याति पराम गतिम। अर्थात हे कौन्तेय, इन 3 नरक के द्वारों से मुक्त व्यक्ति आत्म कल्याण का आचरण करते हैं, जिससे वे श्रेष्ठ गति प्राप्त करते हैं। उसके बाद 23वां श्लोक है, या शास्त्र विधि मृत्युसृज्य वर्तते कामचारतः नाशा सिद्धि मनबानोक्ति ना सुखम ना पराम गतिम। अर्थात जो शास्त्रीय विधियों का उल्लंघन कर स्वेच्छाचार वश कार्य में प्रवृत्त होता है, वह न तो सिद्धि, न सुख और न ही परागति को प्राप्त करता है। उसके बाद 24वां श्लोक है, तस्मात् क्षत्रम प्रमाणम ते कार्य कार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुमिहर्षि। अर्थात अतएव कार्य अकार्य की व्यवस्था के विषय में शास्त्र ही तुम्हारे लिए परम प्रमाण है। इस कर्तव्य विषय में शास्त्र में उपदिष्ट कर्म से अवगत होकर उसे करने में निमित्त योग्य हो। तो दोस्तों, यहाँ पर श्रीमद् भगवद गीता का 16वां अध्याय समाप्त हो जाता है। तो अभी तक आप क्या समझे, कृपया कमेंट में अवश्य बताइए। बने रहिए सनातन धर्म यात्रा के साथ और लेते रहिए रोचक एवं धार्मिक जानकारियां प्रमाणों के साथ। धन्यवाद। जय श्री राम।